दोस्तों, राल्फ वाल्डो इमर्सन कहते हैं, डू नॉट फॉलो वेयर द पाथ में लीड, गो इंस्टेड वेयर देयर इज नो पाथ एंड क्रिएट ए ट्रेल। मतलब कि रास्ते को फॉलो मत करो, बल्कि वहां पर जाओ जहां कोई रास्ता ही ना हो और अपना रास्ता खुद ही क्रिएट करो। यहाँ पर अगर मैं आपको सिंपल भाषा में इसका मतलब समझाऊं ना, तो हम कहेंगे कि अपनी किस्मत खुद लिखो। इस दुनिया में हर इंसान यूनिक है, सबका कोई ना कोई स्ट्रेंथ है और कोई ना कोई वीकनेसेस हैं। अगर आप दूसरों के बनाए हुए रास्ते पर चलोगे, दूसरों को फॉलो करोगे, तो आप अपने जीवन में कभी भी वो अचीव नहीं कर पाओगे जिसके लिए आप बने हो। आप जो भी करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि कोई दूसरा आदमी आपकी मदद कर सकता है, तो उनकी सलाह जरूर लो, लेकिन कभी भी दूसरों को कॉपी मत करो। आप देखो कि आपका किस चीज में इंटरेस्ट है। इस दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जिसे कि आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, और फिर उसके अनुसार अपने काम को करो। इस तरह से आप अपने टैलेंट का सही से उपयोग भी कर पाओगे और वो कर पाओगे जिसमें कि आपका इंटरेस्ट है। अगर आप दूसरों को कॉपी करके लाइफ में कुछ अचीव भी कर लोगे ना, तो उसमें आपको मजा नहीं आएगा और एक दिन वो आपके लिए बोझ बन जाएगी। आपको जीवन में कभी न कभी एहसास होगा कि मेरा डिसीजन गलत हो गया। इसीलिए कभी भी दूसरों को कॉपी मत करो और अपने इंटरेस्ट को पहचानो। फिर जब आप उसके ऊपर काम करोगे, तो फिर आपके लिए काम काम नहीं बल्कि एक खेल बन जाएगा। आपको अपने काम में मजा भी आएगा और इस तरह से आप अपनी किस्मत खुद लिख पाओगे। बिफोर वी एक्वायर ग्रेट पावर, वी मस्ट एक्वायर ग्रेट विजडम टू यूज इट वेल। मतलब कि महान शक्ति प्राप्त करने से पहले हमें बुद्धि अर्जित करनी चाहिए ताकि हम उसका सही से उपयोग कर सकें। आज पावर का ना लोग बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही एक इंसान को पावर मिलता है, तो वो एकदम से घमंड में चूर हो जाता है, और जब एक इंसान घमंड में चूर होता है तो इससे उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और जब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो फिर वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करने लगता है। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने पावर को यूज करने के लिए हमारे अंदर विजडम होनी चाहिए। जब हमारे अंदर विजडम होती है तो फिर हम पावर को पावर नहीं समझते, पावर को हम समझते हैं एक ऐसी जिम्मेदारी जिसका कि हमें सही से उपयोग करना है। और हाँ, एक बात जान लो कि इतिहास गवाह है, जिसने भी अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया है उसका विनाश हुआ है। इसीलिए अगर हमारे अंदर विजडम नहीं है और हमें पावर मिल जाती है, तो ये हमारे ही विनाश का कारण बन जाती है। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर हमें ग्रेट पावर चाहिए, तो उसके लिए हमारे अंदर ग्रेट विजडम होनी चाहिए। A man is usually more careful of his money than he is of his principles। यानी कि एक व्यक्ति आमतौर पर अपने सिद्धांतों की तुलना में अपने पैसों के प्रति अधिक सावधान रहता है। आपकी प्रिंसिपल आपकी कैरेक्टर बताती है। कहा जाता है कि अगर आपका पैसा खो गया तो आप फिर से हासिल कर सकते हो, लेकिन एक बार अगर आपका चरित्र खो गया ना, तो आप उसे वापस कभी हासिल नहीं कर पाओगे। आज ज्यादातर लोगों को अपने पैसे की फिक्र रहती है। वो पैसे के लिए जीते हैं और पैसे के लिए ही मर जाते हैं। उनका सारा जीवन गुजर जाता है पैसा कमाने के पीछे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि पैसा कमाने के पीछे भी उनका कोई ना कोई पर्पस है। वो पैसे से इस तरह से चिपक जाते हैं कि उन्हें ख्याल तक नहीं रहता कि उनका पैसा कमाने का पर्पस क्या है। पैसा हर इंसान को कमाना चाहिए, क्योंकि एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए पैसा हमें जरूर चाहिए। इसीलिए कभी भी ये मत सोचना कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ, उसके इम्पोर्टेंस की एक लिमिट है और हमें उस लिमिट के अनुसार ही उसे इम्पोर्टेंस देना चाहिए। जिंदगी में कभी भी अपने चरित्र पर आंच आने मत देना, क्योंकि अगर एक बार आपका चरित्र चला गया तो फिर आप नहीं रह जाओगे। इसीलिए खुद को ऐसा बनाओ कि आप खुद की इज्जत कर सको, क्योंकि जब आप खुद की इज्जत करोगे तो फिर ये दुनिया आपकी इज्जत करेगी। Bad time have a scientific value. These are occasions a good learner would not miss। मतलब कि हमारा जो बुरा वक्त होता है ना, उसका वैज्ञानिक महत्व होता है। जो इंसान अपने जीवन में सीखना चाहता है ना, वो ऐसे वक्त को कभी मिस नहीं करता। बुरा वक्त का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, क्योंकि यही वो समय होता है जबकि हमारे अंदर की क्वालिटी बाहर निकल कर आती है। अगर आप अपने दिमाग को खुला रखो ना, तो आपका बुरा वक्त आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। टू बी योर सेल्फ इन ए वर्ल्ड दैट इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू मेक यू समथिंग एल्स इज द ग्रेटेस्ट अकम्प्लिशमेंट। आप कुछ हो, लेकिन ये दुनिया हमेशा आपको कुछ और बनाना चाहती है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप खुद को बनाए रखते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, एक तरफ वो है जो कि आप करना चाहते हो और दूसरी तरफ वो जो कि ये दुनिया आपसे करवाना चाहती है।
सोशल मीडिया आने के बाद इंफॉर्मेशन आज इतना तेजी से फैल रहा है कि आज खुद को दूसरों के विचारों से अलग रखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है। जब तक आपका आपके मन के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं है ना, तब तक ये दुनिया आपको नचाती रहेगी। आप जैसे ही एक काम करने के लिए आगे बढ़ोगे, आपके सामने 5 लोग आकर खड़े हो जाएंगे ये कहने के लिए कि तू ये नहीं कर सकता है। और पता है ये 5 लोगों में से ज्यादा कौन लोग होंगे? ये होंगे आपके अपने, आपके घर वाले। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनको भी दूसरे लोग इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। इसीलिए अगर आप खुद के ऊपर कंट्रोल कर पाते हो और आप जो भी काम करते हो वो आपकी मर्जी होती है, तो ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वंस यू मेक ए डिसीजन द यूनिवर्स कंस्पायर्स टू मेक इट हैपन। एक बार अगर आप कोई निर्णय ले लेते हो तो पूरा ब्रह्मांड उसे पूरा करने में आपकी मदद करती है। कहते हैं कि विश्वास में बहुत ताकत होती है। जब आपको खुद के ऊपर विश्वास होता है ना, तो आपके लिए ऐसे ऐसे रास्ते खुलने लगते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। इतिहास के पन्नों में झांक कर देख लो, आज इतिहास उसी ने रचा है जिन्होंने खुद के ऊपर भरोसा किया है। और जब आप खुद के ऊपर विश्वास करके कोई डिसीजन लेते हो और फिर उसके ऊपर काम करते हो, तो कहते हैं कि पूरी कायनात आपकी मदद करती है। एक इंसान की मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। हाँ, ये हो सकता है कि वो जैसा चाहता है उसे वैसा रिजल्ट ना मिले, वो जब चाहता है उस समय उसे रिजल्ट ना मिले, लेकिन उनको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलता है। जो खुद के ऊपर विश्वास करते हैं, अपने काम को मन से करते हैं और किसी भी हालत में हार नहीं मानते हैं, तो कहते हैं कि विधाता अपने सारे नियम को तोड़कर उनकी आन रखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पर जिस डिसीजन की बात की जा रही है ना, वो कोई नॉर्मल डिसीजन नहीं है। ये एक ऐसा डिसीजन है जिसके ऊपर आप टिकने की प्रण लेते हो और फिर आगे बढ़ते हो। और जब आप इस तरह से करते हो तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है। What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you। जो आपके पीछे है और जो आपके सामने है, वो उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है जो आपके अंदर है। आपकी पूरी दुनिया आपके बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है। आपका विचार आपकी दुनिया तय करती है। आप जो भी अंदर से हो, आपके बाहर भी आपको वही दिखता है। इसीलिए अगर आप अपने बाहर की दुनिया को बदलना चाहते हो ना, तो सबसे पहले अपने अंदर की दुनिया को बदलो। और आप अपने अंदर की दुनिया को कैसे बदल सकते हो? आप अपने अंदर की दुनिया को बदल सकते हो अपने विचारों को बदल के। अगर आप अपने मन को अच्छे विचारों से भर देते हो तो आपका एक्शन भी वैसा ही होता है। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके मन में पॉजिटिव विचार आए और आप नेगेटिव एक्शन लो, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज की शुरुआत होती है एक विचार से। आप अपनी जिंदगी को पीछे झांक कर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि आज आप जो कुछ भी हो वो हो आप एक विचार के कारण। आपके मन में कभी न कभी एक विचार आया, आपने उसके ऊपर एक्शन लिया और फिर आप वो बन गए जो कि आज आप हो। इसीलिए दोस्त, अगर इस दुनिया में आप कुछ भी बदलना चाहते हो ना, तो सबसे पहले अपने अंदर की दुनिया को बदलो। अगर एक बार आपने अपने अंदर की दुनिया को बदल दिया तो फिर आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बदल जाएगा। यू कैन नॉट डू ए काइंडनेस टू सून, फॉर यू नेवर नो हाउ सून इट विल बी टू लेट। जब आप कोई भी ऐसा काम करते हो जिसमें कि दया होती है, तो वो कभी भी जल्दी नहीं होता, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि आपकी जल्दी ही एक्चुअल में देर हो सकती है। दोस्तों, भगवान सबसे ज्यादा खुश तब होते हैं जब आप किसी के ऊपर दया करते हो। काइंडनेस एक ऐसी चीज है जिससे कि आपकी आत्मा तृप्त हो जाती है। इसीलिए आप देखना कि जब भी आप किसी के ऊपर दया करते हो ना, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। हमारा जो ये जीवन है ना, इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये इतना अनिश्चित है, इतना क्षणभंगुर है कि हमें कुछ भी पता नहीं है कि अगले पल हम होंगे या फिर नहीं होंगे। इसीलिए काइंडनेस के लिए ना कभी भी सही वक्त का इंतजार मत करो, क्योंकि हो सकता है कि आपका इंतजार शायद बहुत लंबा हो जाए। डू द थिंग्स यू फियर एंड द डेथ ऑफ फियर इज सर्टन। जिस काम से आपको डर लगता है ना, आप वही काम करो और डर की मृत्यु तय है। डर को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक्शन। हम अपने जीवन में हमेशा डरते हैं कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। और बहुत बार हम जिस चीज से डरते हैं वो हो भी जाता है, लेकिन अगर वो हो भी जाता है तो क्या होता है? होने के बाद हमें पता चलता है कि हम जितना डर रहे थे एक्चुअल में उतनी डरने की जरूरत नहीं थी। और ज्यादातर केस में हम जिस चीज से डरते हैं ना, वो होता ही नहीं है। ये डर है ना, इंसानों को अंदर से खोखला कर रही है। अपने डर को खत्म करने के लिए हम लोग दूसरों की सलाह लेते हैं, लेकिन इसका सिर्फ एक इलाज है, एक्शन।
मतलब कि उसी काम को करना जिससे कि आपको डर लगता है। डर को दूर करने का और दूसरा कोई तरीका नहीं है। द सम ऑफ विजडम इज दैट टाइम इज नेवर लॉस्ट दैट इज डिवोटेड टू वर्क। बुद्धिमानी का सार यही है कि आप जो भी समय काम में लगाते हो वो समय कभी नष्ट नहीं होता। जब हम किसी भी काम को कर रहे होते हैं तो उसमें हमारा वक्त बर्बाद नहीं होता है। हमारा वक्त बर्बाद होता है जब हम बिना मतलब के टाइम पास कर रहे होते हैं। एक्चुअल में हमको पता होता है कि हमारे लिए कौन सा काम है और कौन सा काम टाइम पास है। बेकार के कामों में हम अपना पूरा दिन लगा देते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, जबकि सच तो ये है कि टाइम हर इंसान के पास होता है। बस जरूरत है इसका यूज उस काम को करने के लिए जो कि सही है। विदाउट एम्बिशन वन स्टार्ट्स नथिंग, विदाउट वर्क वन फिनिशेस नथिंग। द प्राइज विल नॉट सेंड टू यू, यू हैव टू विन इट। बिना एम्बिशन के आप किसी भी चीज की शुरुआत नहीं करते। जब तक आप किसी भी काम की शुरुआत नहीं करोगे तब तक वो पूरा भी नहीं होगा। प्राइज आपको भेजा नहीं जाएगा, आपको इसे जीतना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर सिंपल सी बात कही जा रही है कि आपको घर बैठे कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए उसे मेहनत करके आपको हासिल करना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहते हो उसके लिए जी जान से कोशिश करो, क्योंकि जिंदगी में कुछ हासिल करने का दूसरा कोई तरीका नहीं है।